बिल्कुल गलत है। कहीं बीजेपी की बी टीम नहीं है। आप कल की घटना देख सकते हैं कि जो दानिश अली हैं वो बीएसपी के एमपी हैं और जो रमेश बिधूड़िया उन्होंने उनकी बेइज्जती की है, यानी कि उनका अपमान किया है, मानहानि की है भरे संसद में। अपमान क्या, गाली दी है? गाली दी है, वो इसलिए दी है कि ये बीजेपी हर जगह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, हर जगह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। आप बताइए जो ओबीसी कैडर का आदमी है, जो ओबीसी ग्रुप का आदमी है रमेश बिधूड़ी, वो हिंदू बनकर, झूठा हिंदू बनकर मोमडनों को गाली दे रहा है या एक इस तरह का गैंग बना रखा है। वो भी तो आपका बहुजन ही है। बहुजन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, ताकि लोग भड़के, ताकि हिंदू ये समझे कि देख लो हमने भरी उसमें मतलब संसद में एक मोमडन की बेइज्जती करी है। बहुजन समाज पार्टी की जो आदर्श नेता है बहन जी, जो डिसीजन लेती है वो सोच समझ के बढ़िया लेती है। हमारी जो पार्टी है वो आदर्श पार्टी है, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है, महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रही है। जो पार्टी मिशन को लेकर चल रही है, जो मिशन पे आधारित हो, वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती किसी के साथ में। वो जो करेगी वो बिल्कुल बढ़िया करेगी। नहीं, वो 4 सीटें जो जीता है इंडिया गठबंधन, कहा जा रहा है बसपा वहां पर चुनाव नहीं लड़ा इसलिए जीत पाया इंडिया गठबंधन। इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बहन जी ने जो डिसीजन लिया बढ़िया लिया। दूसरी बात है कि 2024 में आप देख लेना, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा हमारे बिना, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के एमपीओ के बिना सरकार में कोई नहीं बन सकता डेफिनेटली। इसलिए इंडिया गठबंधन में दलित मुसलमानों की जगह कहां पर है? दलित मुसलमानों की जगह मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता। हमारी जो दलितों की पार्टी तो है ही है एक हमारी बहुजन समाज पार्टी। अब रही मोमडनों की, हम तो चाहते हैं कि मोमडन हमारी पार्टी में आए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, क्या मोमडनों को सत्ता में नहीं थे? क्या मोमडन मंत्री नहीं थे? क्या आप बताइए, कितने सारे मोमडनों को मंत्री बनाया, मोमडनों के हित में काम किया बहन कुमारी मायावती ने। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया, आप देख रहे होंगे। बीजेपी के एमपी कर क्या रहे हैं? बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? बीजेपी के मंत्री कर क्या रहे हैं? आप ये देखिए ना। तो उसका जो रिजल्ट है जनता अच्छी तरह जानती है कि ये हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखना चाहते हैं। दानिश अली का जो अपमान है, जो उसे गाली दी गई है, जो इस तरह की उसके लिए लैंग्वेज यूज की गई है, उसका मतलब ये है कि आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हिंदुओं की नजरों में ये दिखाना चाहते हैं। मुस्लिम संसद में भी सुरक्षित नहीं है तो गांव में क्या हाल होगा उनका? देश को आजाद कराने में क्या मोमडनों का हाथ नहीं था? यहाँ जब देश आजाद हुआ था तो मोमडनों का हाथ नहीं था? क्या मोमडन शहीद नहीं हुए थे? क्या मुस्लिम शहीद नहीं हुए थे? क्या? अरे उनका भी इतना ही देश है जितना हिंदुओं का देश है। ये जानबूझकर 2024 की योजना बना रहे हैं। इनके सारे दाव इस समय फेल हो रहे हैं पूरी तरह। ये कौन लोग है जो कहते हैं हमने इन अलग देश दे दिया था? कौन कह रहे हैं? ये जो कहते हैं रोज, जो भी कह रहा है वो सब गलत कह रहा है। बिल्कुल भी उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है उसके स्टेटमेंट की। सब इस तरह की बात है कि पूरे देश में एजुकेशन को कम करके अनपढ़ों की नजर में केवल ये आना चाहिए कि ये जो बीजेपी के सांसद है ये हिंदू मुस्लिमों को दवा लग रहा है। आप लोग करवा रहे हैं सब कुछ, बीएसपी करवा रही है सब कुछ। बीएसपी क्यों करवाएगी? बीएसपी तो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपना लेकर चल रही है, अपने बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है। संविधान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना चाहती है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा संविधान। पूरा रिजर्वेशन को एग्जीक्यूट करना चाहती है, मानवता में विश्वास रखती है, समानता में विश्वास करती है, बीजेपी जीतेगी ना, यही कह रहे हैं ना। न्याय में विश्वास रखती है। क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ अकेले चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी जीतेगी, यही चाहते हैं बीएसपी वाले। कौन डिसाइड करने वाला है कि हम अकेले लड़ेंगे बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे? वो तो हम खुद अपने डिसाइड करेंगे ना। बहन कुमारी मायावती डिसाइड करेंगी ना। हमने पिछली बार भी आप देखिए 10 सांसद हैं आज भी हमारे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पिछली बार भी बीजेपी से क्या कोई अनाउंस किया था? अखिलेश ने जितवाए हैं। अखिलेश यादव ने नहीं जितवाए, बल्कि अखिलेश ने हमने अखिलेश यादव की जितवाए थे जितने भी हमारी वोट गई थी। वो तो उस समय हार गए। वो ऐसा नहीं, उस समय ऐसा हुआ था, बल्कि हमारी वोट ले ली थी उन्होंने, अपनी वोट नहीं दी थी। हमारे साथ में विश्वासघात किया गया था उस समय। यानी हमारी तो 50 सीटों से नीचे वोट नहीं दिया। नहीं दी, उस समय नहीं दी थी वोट उन्होंने। हमारे साथ में धोखा हुआ था, हमारी वोट ले ली उन्होंने दी, जब तो 10 रह गए हमारे कुल। यानी हमारे तो 20 होते कम से कम। आप बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहन जी को हमेशा धोखा दिया गया है, इसलिए बहन जी किसी के साथ में अलायंस नहीं कर रही। किसी को आना हमारे साथ आइए, जो भी गेम खेलना हम अपने शर्तों पे इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने आपको तो विलन बना दिया इन लोगों ने। कहाँ से विलन बना दिया? कौन बीजेपी के साथ जा रहे हैं अकेले चुनाव लड़ने? तो यदि बीजेपी के साथ जाते तो क्या एक बीजेपी का सांसद समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के सांसद की बेइज्जती करता? इस तरह से भरे संसद में मानहानि करता? क्या बताइए आप ये तो क्लियर होगी ना बात कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीजेपी का सहायक नहीं है, बीजेपी को नाम सपोर्ट कर रहे हैं। बोला हमने। अरे तो मुसलमान के मुसलमान था तो बीजेपी का ही, वो बीएसपी का सांसद, बीएसपी का सांसद था ना जो बोला था। और जितना विदुड़ी ने बोला है वो केवल प्रमोशन के लिए बोला है। दूसरी बात मैं फिर कहूंगा, सांसद कार्य में इस्तीफा दे दूंगा, भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। वो परेशान है, रात में नींद नहीं आती है। एक सांसद, आप बताइए, संसद में एक सांसद से बड़ा तो कोई है नहीं। अब एक सांसद की ये स्थिति है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? आम आदमियों को तो रोड पे मार दिया जाएगा, मोमडनों को बेचारों को कुचल दिया जाएगा, दबा रखा है मोमडनों को, पूरी तरह परेशान कर रखा है देश में, एससीओ को परेशान कर रखा है।
बहुजन समाज पार्टी के लोगों को परेशान कर रखा है, बताइए आप। उन्हें झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, इस तरह का समाज में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की टीम है, ताकि बीएसपी को लोग वोट न दें। आज तक यही होता आया है। आपको साथियों ये मैं बताता हूं कि हम किसी की टीम नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है वो चलती रहेंगी, और हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। कांग्रेस से क्या दुश्मनी है आपके? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और साथियों आने वाले समय में कांग्रेस के साथ क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, कांग्रेस हमारे साथ आ जाएगी ना। कांग्रेस को आना तो हमारे साथ आए, हम तो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहता। बीजेपी हमारे साथ आनी, हमारे साथ आए। बड़ी पार्टी है ना, देखिए कौन कहता बड़ी पार्टी है? आज की डेट में बड़ी तो हम है ना, हम भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बीजेपी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हम भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी दूसरे राष्ट्रीय लेवल के पास आए ना, हमारे पास खुद आए ना इंडिया अलायंस बन के। आप हम जब बताएंगे ऐसा होता है काम, हमारी शर्तों पर काम करें ना, तब होगा जब कुछ होगा। हम किसी की शर्तों पर क्यों काम करें भाई? संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रही है? बीजेपी सरकार। संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? कांग्रेस सरकार। संविधान को सबसे ज्यादा आज तक जो नुकसान पहुंचा है दूसरी सरकार ने पहुंचा। कांग्रेस तो बचा रहे, राहुल गांधी कुल्ली बन रहे हैं। देखिए मैं अब राहुल गांधी बनने में पहले की बात कर रहा हूँ, पीछे क्या हुआ संविधान को पूरी तरह से, संविधान को बचा रहे हैं पूरी तरह से आज तक। अब मैं खासकर विधूड़ी से कह रहा हूँ कि 90 वो है सेक्रेटरी सरकार को चलाने वाले, उसमें मात्र 3 ओबीसी है केवल सेक्रेटरी। 87 जो सेक्रेटरी है वो सब जर्नल है। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें मंदिर चाहिए बस। मंदिर में क्या रखा है? घंटा रखा है मंदिर में, जो तुम्हारे अधिकारों का सुपड़ा साफ कर दिया। आप बताइए, मैं बीजेपी बहुजन समाज पार्टी वालों से नहीं, उसे ये मैं गुजरों से कह रहा हूँ, जाटों से कह रहा हूँ, यादवों से कह रहा हूँ, ओबीसी वालों से कह रहा हूँ, तुम्हारा जो आज तक बीजेपी ने 10 साल में तुम्हारा रिजर्वेशन भाई क्यों नहीं करा? आप बताइए, तुम्हारा रिजर्वेशन क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट करा? आरक्षण कर तो दिया 33%। तो महिला आरक्षण अभी थोड़ी लागू हो रहा है, तो लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए। मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं को, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की चाल की जा रही है। तुम्हारे साथ में 33% दिखा दिया। 2026 में जब तक समीकरण नहीं होगा पूरी तरह सीटों का वो नहीं, सारी पिछड़ी महिलाएं सांसद बनेंगी। अब देखिए एक भी नहीं बने, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। बीजेपी सरकार केवल 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए दोबारा से आना चाह रही है। वो दोबारा से कोशिश कर रही है, सारे प्रपंच अपनाना चाह रही है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। आपने देखा होगा जो विधूड़ी ने करा है, प्लानिंग के तहत किया गया है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जितने भी, सबने विधूड़ी को बोला होगा कि आपको इस तरह से दानिश की बेइज्जती करनी है, उसका अपमान करना है। ये सारे लाइबल है इस बात के लिए, और सबको इनको सजा मिलनी चाहिए, सारे को। कौन लाइबल है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर मुखिया हैं बीजेपी के। जो आदमी मुखिया होते हुए और उसका एक एमपी सीधा सा, मतलब एक छोटे से उसका एमपी जिसको मंत्री पद भी नहीं है, वो एक सांसद होगा दूसरे सांसद की बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है। इससे बुरी बात और क्या होगी बताइए? ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप बताइए, ये लोकतंत्र, देश के मुसलमान उनके साथ नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह? देश के मुसलमान जबरन लोग है क्या किसी को साथ में? मुसलमानों के लिए करा क्या तुमने? बताइए ना, उन्हें मरवा दिया तुमने। मरवाने के सिवा क्या करा? दानिश अली के साथ नहीं आ रहे। मैं दानिश अली की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मोमडनों की बात कर रहा हूँ। जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए बीजेपी ने क्या कर दिया बताइए? जितने एससी हैं उनके लिए क्या कर दिया? ओबीसी वालों के लिए क्या कर दिया? पासवान मुसलमानों को अधिकार दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने एक भी ऐसा काम बता दो जो मुसलमानों के लिए क्या हो, अनुसूचित जाति के लिए क्या हो, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हो, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए क्या हो, या माइनॉरिटीज के लिए क्या हो, या आदिवासियों के लिए क्या हो। इनका एक भी अधिकार बता दो। उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। उनके बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, उनकी एजुकेशन खत्म कर दी, उनकी शिक्षा खत्म कर दी, उनका स्वास्थ्य खत्म कर दिया, उनके आय के साधन सारे छीन लिए इन्होंने। और बताइए, उनसे उन पर लोन ले लेकर उनकी जमीन बिकवा दी इन्होंने। और इससे ज्यादा दुख भरी बात आज तक कभी नहीं हुई देश में। और 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बैंक से उधार भी ले लिया इनके नाम पे। 4100 करोड़ रुपया G20 में खर्च कर दिया। 4100 करोड़ मायने रखता है, 41 का मतलब है। रमेश विधूड़ी पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उन पर मैं कार्रवाई चाहता हूँ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। रमेश विधूड़ी पर सबसे पहले FIR दर्ज हो, बीजेपी FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। FIR कौन करेगी? बीजेपी है तुमको? बीजेपी सरकार करेगी। FIR कौन करेगी? सरकार में तो वही है। क्यों? जब दानिश अली को रात भर नींद नहीं आ रही, दानिश अली ने कंप्लेंट दी है, एप्लीकेशन दी है, उसको उनके खिलाफ में शिकायत दी है, तो भी उनके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए। अब तो स्पीकर ने चेतावनी दे दी है, रिकॉर्ड से उनका बयान हटा दिया गया। ऐसा कोई चेतावनी नहीं है, ये केवल भुसपली लापी चल रही है, कुछ भी नहीं होगा हो रहा। राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली और केवल अच्छा यानी कि वो रमेश विधूड़ी उसका अपमान करे दानिश अली का, और
माफी मांगे राजनाथ जी। हाँ, रक्षा ऐसा मंत्री क्यों? देखिए कितने बड़े पद है उनका पार्टी में। ये सब दिखावा है। मेरे मोमडन भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ, खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए, खासकर SC ST माइनॉरिटी सभी के लिए, कि बीजेपी को 2024 में वोट ना दें, उन्हें करारा जवाब दें। तो मुस्लिम कहाँ वोट देते हैं? मुस्लिम अरे वो तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तो मुस्लिम भी हमारे साथ है, 3 तलाक जब से हमने किया जब हमारे साथ है, मुस्लिम जितनी बहनें हैं वो सब हमारे साथ है। आपने देखा होगा। आप मानते हैं मुस्लिम बीजेपी के साथ? जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से ये है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई है भी ना तो भी वोट मत देना साथियों। किसको दे? कांग्रेस को? कांग्रेस को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। आपका हक में है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के MP का बेइज्जती की गई है, अपमान किया गया है, तो अब तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देनी चाहिए मोमडनों को।